हेलो पीपल, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपके PYQ से लिए हुए हैं, मतलब लास्ट 10 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको देख के, पैटर्न देख के कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे गए हैं इस चैप्टर से, तब मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जो सीरीज है, आप प्लीज ये टॉपिक्स जरूर से पढ़ के जाएं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आते हैं। पिछले 10 सालों से इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं लाइव क्लास आपकी यूट्यूब पे ही बहुत जल्दी शुरू करने वाली हूँ, जिसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में, चैप्टर वाइज आई विल ब्रिंग। ठीक है, जैसे चैप्टर 1 है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारे चैप्टर्स के उनके क्वेश्चंस जितने पूछे गए हैं, ठीक है, और उनको आंसर कैसे करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कि क्या पॉइंटर्स हैं जो आपको उसमें लिखने हैं, कौन कौन से पॉइंट्स आपको मेंशन होने ही चाहिए टू गेन मार्क्स। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपके लिए ये लाइव क्लासेस लेकर आऊंगी। आज ये वीडियो आप देख लीजिए, ये आज का आपका लास्ट वीडियो है सीरीज का, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, और इसके बाद हम लाइव क्लासेस शुरू करेंगे। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लाइव के टाइमिंग्स क्या प्रेफर करेंगे, ठीक है, क्योंकि आई वांट कि मैक्सिमम लोग ज्वाइन करें, उससे बेनिफिट हो सके। सो टाइमिंग्स क्या आप चाहते हैं, और बहुत से लोगों ने मुझे बोला है वीकडेज पे क्लास रखने के लिए, तो मैं वीकडेज पे ही रखूंगी, बट आई एम थिंकिंग कि मैं 4 o'clock टाइम रखूं। इफ दैट इज सूटेबल, लेट मी नो इन द कमेंट्स कि 4 इज ओके। इफ नॉट, तो अपना प्रेफरेबल टाइमिंग्स बता दीजिए, आई विल अकॉर्डिंगली स्केड्यूल। ठीक है, चलिए आज का शुरू करते हैं। पेन, पेपर, पेंसिल जो भी आपको चाहिए आप निकाल लीजिए, NCERT की बुक निकाल लीजिए और देख लीजिए कि कौन से टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, बार बार जहां से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं तो ग्रुप की डेफिनेशन तो आपको आनी ही चाहिए। किसी भी चीज की डेफिनेशन तो वो आपसे 2 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं, लेकिन ज्यादातर ये क्वेश्चन आया है ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ क्लब करके। ठीक है, कि ग्रुप की डेफिनेशन तो एज सच नहीं पूछी, पर उन्होंने ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हुए हैं। इट्स अ 2 मार्क क्वेश्चन, तो हो सकता है कि वो नेक्स्ट टाइम आपसे 3 मार्क्स में आपको बोल दें या 4 मार्क्स में आपको दे दें कि ग्रुप की डेफिनेशन लिखो और ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। तो ये पूछा हुआ है पहले भी उन्होंने काफी बार, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये टॉपिक आप कर लेना। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है टीम्स के बीच में और ग्रुप के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये जो मेन डिफरेंस है ना, यहाँ पे लिखा है ना, मेन डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड टीम्स। तो ये पॉइंट्स हैं, यहाँ पे 2 आपके पॉइंट्स बनेंगे ग्रुप के अंदर, और 2 पॉइंट आएंगे आपके टीम वाले के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई थिंक 3 मार्क्स का है या 2 मार्क्स का है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ये पूछते हैं। जहां तक रही क्राउड वाले की बात, तो ये सेक्शन ए में आ जाता है काफी बारी। ठीक है, मतलब कुछ MCQs में कुछ होगा, तो MCQs में आ जाएगा। MCQs में मैंने आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के MCQs उठा के कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करे हुए हैं, उनको प्रैक्टिस कर लेना। वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए MCQs हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। बहुत बार पूछा गया है, और ये कई बारी वो 2 नंबर में भी पूछ ले, ज्यादातर मतलब 2 बार ऐसा हुआ है कि 2 मार्क क्वेश्चन में आया है स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। अब अगर उन्होंने 2 मार्क्स में पूछा तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। दे जस्ट वांट टू नो कि आपको ये पता है कि ये टकमैन ने दिया है कि नहीं, और क्या आपको पता है कि स्टेजेस की क्या स्टेजेस हैं, मतलब फॉर्मेशन, कॉन्फ्लिक्ट, स्टेबलाइजेशन, परफॉर्मेंस एंड डिसमेल। तो ये आपको इसी ऑर्डर में आपको पता है कि नहीं पता है, बस वो आपको ये जानना चाहते हैं। तो इसमें आपको एक एक लाइन में भी या कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको लिखना है कि भाई टकमैन ने ये स्टेजेस दिए हैं एंड दीज आर द स्टेजेस, दैट्स इट। 2 मार्क का क्वेश्चन में इतना ही लिखना होता है। ठीक है, तो 2 बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने ये चीज 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछी कि स्टेजेस बताओ ग्रुप फॉर्मेशन की। ये लेंथ में क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप प्लीज इसको अच्छे से करके जाइएगा। ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, पूरा मतलब जो हाईलाइट है वो यही है ग्रुप फॉर्मेशन का। देन ये क्वेश्चन आया था, डिस्क्राइब एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स दिए हुए हैं आपको ग्रुप स्ट्रक्चर के। उन्होंने बोला था डिस्क्राइब एनी 2, और ये 4 मार्क्स में आया था। तो इसका मतलब आपको कोई 2 लिखने हैं, लेकिन वो 2 बहुत अच्छे से लिखने हैं, डिटेल में लिखने हैं। तो ठीक है, तो ये 4 मार्क्स का इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन दिया था। हो सकता है कि वो अगली बार आपसे 4 के मतलब चारों पूछ लें। ठीक है, तो आपको चारों को थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन्स में डिस्क्राइब करना होगा। वो अकॉर्डिंगली आप देख लेंगे कितने मार्क्स का क्वेश्चन है और वो आपसे क्या जानना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने जो क्वेश्चन दिया था उसमें स्पेसिफिकली लिखा था सिर्फ आपको 2 ही डिफाइन करने हैं अच्छे से, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर।
ठीक है, और 4 नंबर का क्वेश्चन था, तो फिर आपको वर्ड लिमिट ध्यान में रखते हुए, मार्क्स ध्यान में रखते हुए वो 2 पॉइंट्स को अच्छे से डिस्क्राइब करना है। तो ये पूछा गया है ये क्वेश्चंस, तो आप ये क्वेश्चन, ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन कर लेना ये। देन 2 नंबर का क्वेश्चन आया था कि डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप बताओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया था। इसमें आई थिंक दोनों में अगर आप लिखने जाएंगे प्राइमरी और सेकेंडरी के, तो 6 पॉइंट्स हैं टोटल, जो मैं आपको करवाऊंगी लाइव क्लास में। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी इसका आंसर कैसे लिखना है, क्या पॉइंट्स लिखने हैं। पर आप अगर इसमें से छांट के लिखेंगे तो 6 पॉइंट्स तो आपको आराम से मिल जाएंगे, प्राइमरी के अंदर भी और सेकेंडरी के अंदर भी। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, एंड ये 2-2 नंबर करके बहुत एड ऑन हो जाता है, यू नो। सो सेक्शन ए के मार्क्स तो बिल्कुल लूज आउट करने नहीं चाहिए, और ये 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें सिर्फ डेफिनेशन होती है या सिर्फ आपको पॉइंट्स मेंशन करने हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, दीज आर लाइक, ये तो बिल्कुल मिस आउट नहीं करना चाहिए। सिमिलरली फॉर्मल ग्रुप और इनफॉर्मल ग्रुप में क्या डिफरेंस है, ये भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है। और एक क्वेश्चन ये भी था कि कितने टाइप्स के ग्रुप होते हैं, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल होता है, इन ग्रुप आउट ग्रुप होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सोशल लोफिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 नंबर में पूछा है कि एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ सोशल लोफिंग विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये उन्होंने विद एग्जाम्पल पूछा है और 4 नंबर में पूछा है, तो और ये 2-3 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो सोशल लोफिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार ऐसे पूछ लिया है कि जैसे सोशल लोफिंग विद एग्जाम्पल पूछ लिया एक बारी, और एक बारी पूछ लिया कि सोशल लोफिंग क्या होता है और उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हाउ कैन वी रिड्यूस सोशल लोफिंग। तो सोशल लोफिंग कैसे रिड्यूस होगा ये भी आपको पता होना चाहिए सोशल लोफिंग के साथ साथ। कई बार सोशल लोफिंग, मतलब पहली बार उन्होंने पूछा सोशल लोफिंग विद एग्जाम्पल लिखो 4 नंबर में, और कई बार पूछ लेते हैं कि भाई सोशल लोफिंग क्या होता है और उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो ऐसे पूछ लेंगे। तो दोनों ही चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो टकमैन वाली जो स्टेजेस हैं ग्रुप फॉर्मेशन की और सोशल लोफिंग, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से मेनली। आगे ग्रुप पोलराइजेशन वगैरह है, बस उसके बाद चैप्टर खत्म है, वो ग्रुप पोलराइजेशन का इतना नहीं पूछा है। तो दीज वर द थिंग्स जो आपके चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत बार पूछी गई हैं। तो ये सोशल लोफिंग का टॉपिक और ग्रुप फॉर्मेशन का जो है टकमैन का, प्लीज बहुत अच्छे से करके जाना। बाकी छोटे मोटे डिफरेंसेस है जो उन्होंने पूछे हैं, टाइप्स ऑफ ग्रुप पूछे हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप में क्या डिफरेंस है, टाइप ऑफ ग्रुप्स क्या होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप क्या होता है। तो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन कई बार वो बना के दे देते हैं, और ये बिल्कुल लूज आउट नहीं करने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब मार्क्स। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अपने प्लीज मेरे को लेट मी नो कि कब आप वीकडेज पे कौन से टाइमिंग्स आपको सूट करते हैं क्लास के लिए, एंड डेफिनेटली बहुत जल्दी जल्दी हम क्लासेस लेंगे, एंड उसमें मैं आपको बताऊंगी आंसर फॉर्मेशन, आंसर राइटिंग क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है, और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बेसिकली आई विल डिस्कस कि ये पॉइंट्स जो मैं आपको उस समय आंसर में दिखाऊंगी पीपीटीज में, वो आप प्लीज नोट डाउन करना, वो तो आपको लिखना ही लिखना है, उसके लिखे बिना नंबर नहीं मिलेंगे, मैं बता रही हूँ। तो वो तो चीज आपको मेंशन होनी ही चाहिए। बाकी उसके अलावा आंसर को कितना लेंथी करना है, कितना शॉर्ट करना है, वो आप देख लेना, लेकिन वट एवर आई विल शो यू ऑन पीपीटी दैट मस्ट बी इन योर आंसर, वो आपके आंसर में वो पॉइंट्स होने ही चाहिए टू गेन मार्क्स। ओके, I'll see you next time. Now, please keep learning, keep revising, and subscribe my channel. Do check out the playlist. It will help you a lot. Thank you very much.